ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। तो पहले लेसन में हमने देखा ABCD में ए मीन्स आत्मा। दूसरे लेसन में देखा बी मतलब बाबा, सुप्रीम गॉड फादर। 5 क्वालिटी देखी बाबा की। क्या? सर्वधर्म मान्य, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वज्ञ और सागर है। ज्ञान, गुण और शक्ति का सागर है। तीसरे लेसन में हमने देखा कनेक्ट उसके साथ कर्म करते करते करना है। सन्यासी नहीं बन जाना है, कर्म योगी बनना है। कर्म करते करते उसे याद करना है और उससे हमें 8 शक्तियाँ प्राप्त करनी है जो हमने देखा। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, चौथी संकीर्ण शक्ति, 5वीं सहयोग शक्ति, 6ठी हमने देखी सामना करने की शक्ति, 7वीं हमने देखी निर्णय शक्ति और 8वीं हमने देखी परखने की शक्ति। धीरे धीरे हमें अष्टभुजाधारी देवी देवता समान अष्ट शक्तिशाली बनना है। चौथे लेसन में हमने देखा हम चक्र में कैसे घूमते हैं। आए तो सतयुग में, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर कलयुग आया। अभी कलयुग का अंत संगम युग चल रहा है जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने का। पुरुष का मतलब मेल नहीं, पर मतलब परे थे परे ऊपर रहने वाली आत्मा। पुरुष मतलब मानव, पुरुष मतलब मेल नहीं। इसका मतलब ये पुरुषों को उत्तम पुरुष, आत्मा को उत्तम आत्मा, देवात्मा बनाने का संगम युग है। दोनों के बीच का युग, कलयुग का अंत, सतयुग की आदि। और फिर से सतयुग आएगा ही, क्योंकि परमात्मा आकर नई सृष्टि बनाते हैं। हम कोई पुराना घर नहीं बनाते, तो परमात्मा पुरानी दुनिया थोड़ी ही बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो फिर से हम सतयुग में आने वाले हैं। तो आज हम आगे देखेंगे 5 वाले से कि मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या है और मनुष्य सृष्टि का उत्थान और पतन कैसे होता है, राइज एंड फॉल एंड जीनियोलॉजिकल ट्री। सो लेट अस स्टार्ट। पहले जीनियोलॉजिकल ट्री, बाद में राइज एंड फॉल। दो पिक्चर देखेंगे हम। एक में होगा कल्प वृक्ष, दूसरे में होगा सीढ़ी या तो लेडर। देखते हैं पहला। ये है कल्प वृक्ष, जिसको हिंदुइज्म में कहते हैं, गीता में वर्णित है कल्प वृक्ष। उल्टा कल्प वृक्ष गीता में बताया, जिसका मूल ऊपर है। ऐसा है गीता का उद्भव मूला, मूल ऊपर है, झाड़ पूरा नीचे है। परमात्मा ऊपर है, आत्मा हमसे ऊपर रहती थी। हम सब पाठ बजाने के लिए नीचे पृथ्वी पर आते हैं और धीरे धीरे ये झाड़ बढ़ता है मनुष्य आत्माओं का। समझाने के लिए उसको उल्टा किया है। कल हमने देखा था 4 युग होकर गए, वैसे इस झाड़ का भी 4 भाग में डिवाइड कर दिया। यहाँ है सतयुग, ये है त्रेता युग, फिर धर्म की ब्रांचें निकलती है, इसलिए द्वापर युग। एक पहले निकली इस्लाम धर्म, बाद में निकला बौद्ध धर्म, बाद में निकला क्रिश्चियन धर्म, बाद में निकला बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म। तो द्वापर, उसके बाद एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय। अंत में हम आकर खड़े। परमात्मा अंत में एक वृद्ध शरीर का आधार लेता है, उसका मुख यूज करता है बोलने के लिए, और उनको साक्षात्कार, ये भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, साक्षात्कार कराता है और साक्षात्कार कराकर धीरे धीरे उनके मुख द्वारा ज्ञान देता है। और ज्ञान के आधार पर उसको साक्षात्कार क्या कराता है? वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश एटॉमिक वॉर द्वारा, ईस्टर्न वर्ल्ड का विनाश सिविल वॉर द्वारा, और दोनों साइड पर प्राकृतिक आपदाएं, और पूरी दुनिया का विनाश होगा। प्रलय नहीं, प्रलय कभी नहीं होता, इसलिए उसका ऊपर का भाग नीचे दिखाया यहाँ। और फिर से बीज में से झाड़ निकलता है। यही झाड़ क्रिश्चियन धर्म में क्रिसमस ट्री के रूप में बनाते हैं। यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो जब नाताल आता है तो बड़े बड़े, कितने बड़े, ओ माय गॉड, मंजिल के मंजिल बड़े बड़े झाड़ बनाते हैं। उनको भी पता नहीं क्रिसमस ट्री क्यों बनाते हैं। और हिंदुइज्म में हमको भी पता नहीं, हिंदुओं को, कि ये झाड़ क्या है। तो परमात्मा आकर समझाते ये क्या है।
तो उसके थूर में स्टेम के अंदर दो धर्म है, दो युग है, सतयुग त्रेता युग। हमने आगे देखा था सतयुग में लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दी चलती है। कैसे चलती है अगले चित्र में आज ही देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेडर है इसलिए। और त्रेता युग में श्री राम श्री सीता की 12 गद्दी चलती है, क्योंकि थोड़ी पावर कम होती है तो जन्म बढ़ जाते हैं, इसलिए 12 जनरेशन चलती है। टोटल 20 जनरेशन यहाँ चलती है, परमात्मा कहते हैं। उसमें 8 मुख्य महाराजा महारानी को लक्ष्मी नारायण, इसलिए हमारी एक माला 8 की बनी हुई है। माला क्यों 8 की है? इसलिए है कि हमारी 8 शक्तियां हम परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया, आज ही अभी बताया। 8 शक्तियां योग से हम प्राप्त, इसलिए अष्ट की माला है। यहाँ गद्दी भी 8 चलती है, महाराजा महारानी, इसलिए 8 की माला है। और परमात्मा के द्वारा हम 8 गुण भी प्राप्त करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो 8 क्यों है? क्योंकि 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है, इसलिए एक 8 की माला है। उसके ऊपर एक फूल होता है। फूल क्यों है? फूल इसलिए है कि परमात्मा की यादगार, इसलिए माला कोई भी फिरते हम क्या करते हैं, फूल आता है तो आंख पर लगाते हैं। माला फेरते फेरते जब पूरी होती है, चाहे 8 की हो, चाहे 108 की हो, चाहे 16,108 की हो, फूल आता है तो हम सर पर लगाते। क्यों? परमात्मा को हम नमन करते आत्मा। और पहला बीड़ कपल बीड़ होता है। कपल बीड़ मतलब मेरू का मणका है। कपल, हर चीज़ कपल से चलती है दुनिया पूरी। सन्यासी हो जाते तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे, और बच्चे के बिना दुनिया कैसे चलेगी? इसलिए पहला बीड़ कपल है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, या तो श्री राधे श्री कृष्ण। परमात्मा कहते यही राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। इसलिए आज भी मेजॉरिटी फैमिली में लग्न के बाद नाम चेंज होते हैं। क्यों? ये सिस्टम वहाँ से चली है, सतयुग से लेकर प्रथा है। एंजलिक रिलीजन है तो देवी देवता धर्म में शादी के बाद नाम चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब ये कपल बीड़ कपल की यादगार है, मेरू का मणक। बाद में 8 मतलब 8 गद्दी चलती। दूसरी माला 100 + 8 108 की होती। क्यों? क्योंकि ये दोनों जगह पे मिलकर सत्युग त्रेता में मिलकर राजा ये महाराजे की संख्या +100 होती है। 100 राजा ये है और 8 तो है ही महाराजा, उसका 100 और है, इसलिए दूसरी माला 108 की, 100 + 8 है। तीसरी माला 16,000 + 100 + 8 16,108 की। क्यों है? उनकी रॉयल फैमिली जो है उसकी संख्या 16,000 है, 33 करोड़। तो इसलिए सब माला का राज परमात्मा कर समझा। झाड़ में क्या होता है? कोई भी झाड़ का बीज बो तो पहले 2 पत्ते निकलते, कपल। देखना आप कोई भी झाड़ बोओगे, छोटा सा दाना 2 पत्ते निकलेंगे पहले, धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को डंडी निकलेगी। सीधी ब्रांच नहीं निकलते, पहले डंडे फिर ब्रांचें निकलते। परमात्मा कहते हैं ये झाड़ पहले सत्युग त्रेता में एक ही धर्म होता है, जिसका नाम है ओरिजिनल इटर्नल डेटी रिलीजन, या तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसकी स्थापना परमात्मा करते हैं। हम जैसे ही 33 करोड़ होते यहाँ आते हैं, हम देहभान में आते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं, पूरा हीरे जड़ी सोने का मंदिर बनाते हैं शिव जी का, और बिंदु और सिंधु पर से अपने को हिंदू कहने लगते हैं। तुरंत एक आत्मा आती है, तो कहाँ आएगी? हिंदू के वहाँ ही जन्म लेगी ना, कोई इस्लाम वाला तो था ही नहीं, ओरिजिनल एक ही था। इसलिए क्या कहते हैं हिंदू में? बोलते हैं ब्रह्मा सरस्वती, या तो लक्ष्मी नारायण, या तो राधे कृष्ण, वही पहले पहले पुरुष या स्त्री। इस्लाम में क्या मानते हैं? आदम और बीबी, आदम और बीबी वही तो मानते हैं कि कपल के बिना नहीं चलेगा। क्रिश्चियनिटी मानती है एडम एंड ईव। क्या स्टोरी बनाई है कि एडम और ईव ने एक एप्पल खाया और नीचे गिरे। वो कोई एडम और ईव नहीं है, वही तो ब्रह्मा सरस्वती है, वही तो आदम एंड बीबी है। वो एप्पल मतलब कोई एप्पल नहीं खाते, एप्पल तो आज हम भी खाते, कुछ नहीं होता है। वो एप्पल मतलब देहभान रूपी एप्पल खाया और नीचे गिरे, मतलब एंजल में से मनुष्य बन गए। तो जब ये पहला आया
तो कहाँ जन्म लिया? कोई हिंदू, क्योंकि देवता हिंदू कहलाने, बिंदु और सिंधु की पूजा का, तो हिंदू के वहाँ ही उसने जन्म लिया होगा। और धीरे धीरे उसने कहा कि परमात्मा नूर है, नई आत्मा आई थी, प्रकाश है। उसने इस्लाम धर्म की स्थापना की, उनके पीछे उनकी आत्माएं, धीरे धीरे वृक्ष की एक डाली बढ़ी। 2250 साल पहले राजा लड़ने लगे, बुद्ध आए, उसने कहा परमात्मा अहिंसा है, उसके पीछे पीछे उनकी आत्माएं, दूसरी डाली निकली झाड़ की। धीरे धीरे 2000 साल पहले लॉर्ड क्राइस्ट आए, पड़ोसी लड़ते, उसने कहा परमात्मा प्रेम का सागर है, क्यों लड़ते हो? उसके पीछे पीछे उनकी आत्माएं आई। और 1500 साल पहले शंकराचार्य, उसने कहा परमात्मा प्योरिटी है, उसके पीछे पीछे उनकी आत्मा। 4 ब्रांचें निकली मुख्य, और झाड़ आगे बढ़ा। तो धीरे धीरे एक धर्म के अनेक धर्म, हिंदुइज्म में काफ़ी देवी देवता मानने लगे, क्रिश्चियनिटी में भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, और आज तो कहीं अपने अपने चर्च वाले लड़ते हैं। हम लोग जब यहाँ आए 2005 में, तो यहाँ हमारे हाफ किलोमीटर में 3 चर्च है। तो हम एक चर्च में गए देखने के लिए क्या करते हैं, क्या पढ़ाते हैं। तो बोले हम बाइबल पढ़ाते, क्रिश्चियन को ही मानते। तो बोले वो दूसरे चर्च? तो बोले वो तो हमारा टैलेंट, उनका टैलेंट अलग है। बोले हम जाए? तो बोले नहीं, यहाँ ही आना, वहाँ मत जाना। हम वहाँ गए दूसरे वीक में, तो वहाँ भी वही बोला, मानते सब एक को ही है, क्राइस्ट को सब मानते हैं, बाइबल एक ही है, मगर हर एक ने अपने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया है। हिंदुइज्म में भी राम को मानने वाले कृष्ण का मंदिर देखकर नाक फुलाएंगे, छोटे कृष्ण वाले बड़े को नहीं मानते। अरे कृष्ण तो एक ही है यार। कहने का मतलब ये क्या है? अज्ञान रूपी अंधकार है, हर धर्म में ऐसा है, खाली हिंदुइज्म में नहीं, कोई भी धर्म उठा लो। कहने का मतलब मनुष्य को कुछ पता नहीं रहता, अंत में त्राहिमम हो जाता है, दुखी होता, परमात्मा को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे, अभी रहने लायक जगह नहीं रही। बहुत ही सुख था यहाँ, हमने देखा है, इसलिए तो उसको बुलाते आ जा रे। जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, हमारा वायदा था, तो वो आ गया। और गीता में भी लिखा, मैं ऐसे बूढ़े तन में आता हूँ कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। ये गीता के महावाक्य है। इसका मतलब कृष्ण के रूप में आता तो पूरी दुनिया को पता है कृष्ण कैसा है, क्योंकि सर्वप्रथम पुरुष है वो, सर्वप्रथम वो मेल है जो सर्व निर्विकारीपणा से जन्म लेता है। सबसे पावरफुल, सबसे ब्यूटीफुल कोई नेक्स्ट टू गॉड आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा है, उनको सब पहचानते हो कैसा है। यदि कृष्ण के रूप में परमात्मा आ जाए तो सब चिपक जाए उसको। मगर परमात्मा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं ऐसे बूढ़े तन में आता हूँ, मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। सामान्य तन में परमात्मा आते हैं, इसलिए क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाते, कलयुग के अंत का शरीर है। बाकी कृष्ण को, राम को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। सब जब हम पूजा करते हैं ना, उनकी सब पूजा करते हैं, सुबह में जगाते हैं, नाश्ता कराते हैं, मगर उसका शेविंग कभी नहीं करते। कोई भी मंदिर में जाकर देख लो, क्योंकि उनको है ही नहीं दाढ़ी मूछ। सतयुग में देवताओं को सतयुग त्रेता में दाढ़ी मूछ नहीं होती है, क्लीन शेव होते हैं। इतना आत्मा इतनी पवित्र है, शरीर इतना सुंदर है, मगर उनको जरा भी देह भान नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है देह भान का। संपूर्ण आत्माभिमानी, उनका नाम जरूर है लक्ष्मी नारायण, मगर शरीर का भान बिल्कुल नहीं। इतना सुंदर होने, कंचन वर्णी काया, मतलब कोई सोने की काया नहीं है, मगर पूरी की पूरी पवित्रता से जन्म होता है, तो काया भी कंचन वर्णी। और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है झाड़, परमात्मा आते हैं, विनाश का साक्षात्कार उसे कराते हैं, धीरे धीरे फिर से परिवर्तन होकर फिर से दुनिया यहाँ से चालू होती है। तो कैसे होता है? शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है, रिलीजन हैज़ इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन माइंड। धर्म जो है बहुत पुराने हैं, रिलीजियो वे ऑफ लाइफ, जो कुछ कहा तो उनकी क्या है, मनुष्य के मन पर काफ़ी उसका असर है। तो सोसाइटी में क्या होता है? 2 लेवल है, एक उपला लेवल, मैक्रो लेवल बोलते हैं जिसको, दूसरा है नीचे का व्यक्तिगत लेवल जिसको माइक्रो लेवल कहते हैं। तो मैक्रो लेवल में क्या आता है? रिलीजन, धर्म, रेस, लैंग्वेज,
नेशनलिटी, कल्चर, एंसेस्ट्री, या बધી सब ऊपर में मैक्रो ले, उसकी इफेक्ट किसके ऊपर होते हैं? हमारे पर। कौन? पर्सनालिटी हमारी, हमारी मान्यताएं, हमारा आउटलुक, हमारा एटीट्यूड, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारे विचार, ऊपर की असर नीचे होती है। इसलिए समझना जरूरी है क्या कि ओरिजिनल धर्म कौन सा था, ओरिजिनल कल्चर कौन सा था। धर्म का मतलब वे ऑफ लाइफ, मतलब कल्चर, जीवन जीने की पद्धति, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हिंदुइज्म क्या है? लोग बोलते हैं हिंदुइज्म इज नथिंग बट वे ऑफ लिविंग लाइफ। ऑल धर्म ऐसे, खाली हिंदुइज्म नहीं। इसलिए इसको समझना है कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, प्रोग्रेस कैसे, इसको समझने के लिए इसको ट्री के साथ कंपेयर किया है। बाकी ऐसा कोई कल्प वृक्ष नहीं है दुनिया में। ऐसा मानते हैं हिंदुइज्म में कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी कल्पना करो तो आपकी कल्पना पूरी हो जाती है। लोगों ने खूब बहुत ढूंढा ऐसा वृक्ष कहीं मिल जाए, मगर किसी को नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई वृक्ष होता नहीं। ये रूपक सिंबलाइज किया हुआ है कि मनुष्य सृष्टि का डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे होता है, उसको दिखाने के लिए वृक्ष के रूप में दिखाया है। और क्रिश्चियनिटी में भी क्या कहते हैं बता? सेंटा कहाँ से बढ़ा है? शांति बोलते सेंटा आया है, बाकी कोई सेंटा होता नहीं है। उसको भी दाढ़ी मुछ दिखाए, ब्रह्मा जैसा है। क्यों? कलयुग के अंत का शरीर जिसमें परमात्मा आते हैं। उनकी टोपी लाल दिखाई है, उसके ऊपर एक स्टार दिखाते टोपी के ऊपर, वो स्टार परमात्मा है। लाल मतलब परम धाम से वो दूसरे के शरीर में आते, बूढ़े शरीर में आते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या दिखाते पता है? वो चिमनी में से घर में आता है, क्योंकि यहाँ तो ठंडी रहती तो हर घर में चिमनी लगी हुई थी। चिमनी में से आता है और बच्चों के लिए रात्रि को 12 बजे गिफ्ट रखकर चला जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता। लोग यहाँ ऐसा बनाते हैं छोटे बच्चों के लिए, खुद चॉकलेट रख देते हैं, तो अच्छे से टॉयज रख देते हैं गिफ्ट के रूप में, और उनको बच्चे को बोलते देखो सांता आया था, वो रख कर चला गया। इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा के शरीर में, एक स्थूल बूढ़े शरीर में वो आता है और गिफ्ट क्या देता है? स्वर्ग रूपी गिफ्ट देकर वो चला जाता है, किसी को पता भी नहीं पड़ता। हम सब उनके बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, हम भी उनके ही बच्चे हैं ना। ये सब रूपक के रूप में दिखाया, हमको पता नहीं, इसलिए परमात्मा आकर हमें समझाते। इसलिए ये जो वृक्ष है क्या है? डेपिक्स द हिस्ट्री ऑफ होल कल्प। पूरे कल्प में साइकिल कैसे चलता है उसकी वो पूरी कहानी दिखाता है, इतिहास दिखाता है। तो उसमें क्या है? ट्रंक में डेटी व एंजलिक रिलीजन, थर्ड के अंदर धर्म जो है वो कौन सा है? देवता धर्म, देवी देवता, तो एंजलिक रिलीजन है। हिंदुइज्म डेटी में मानते, दूसरे धर्म वाले एंजल में मानते। सन डिनास्टी पहले सूर्यवंश है। डेटी सॉवरेंटी हैविंग ऑल राइटियस ट्रेडिशन एंड कस्टम। वाइसलेस दुनिया, निर्विकारी दुनिया, और सब में देवी पूरे के पूरे परमात्मा के जितनी क्वालिटी सब उसमें, मगर परमात्मा नहीं, परमात्मा एक है। उसमें परमात्मा की क्वालिटी, जैसे हमने बताया था हमारा बच्चा या बच्ची डॉक्टर बन जाए तो हमारा माँ बाप नहीं बन जाता है, बच्चा बच्चा ही रहता है, बच्ची बच्ची रहती है, क्वालिफिकेशन में ज़्यादा। उसी तरह हम उनके समान बन जाते हैं क्वालिटी के अंदर, जिसको देवता कहते हैं या तो एंजल कहते हैं। और वहाँ क्या होता है? वॉइसलेस दुनिया, मतलब प्रिंसिपल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है रिप्रोडक्शन फ्रॉम ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे कहते हैं निर्विकारी दुनिया। वहाँ विकार नहीं। इसलिए शास्त्र में दिखाए, क्या दिखाए? शास्त्र में दिखाते हैं माता कुंती ने सूर्य की प्रार्थना की और उसे कर्ण नाम का बेटा पैदा हुआ, वो कुंवारी थी, इसलिए उनको छोड़ दिया। हनुमान जी का जन्म ऐसे ही बताते, अंजलि पुत्र हनुमान जो कहते हैं, अंजनी के पुत्र, उसका जन्म भी वैसे ही बताते हैं। हिंदुइज्म में बताया है। क्रिश्चियनिटी में भी क्या बताते? लॉर्ड क्राइस्ट की मदर का नाम था विर्जिन मदर मैरी, कुमारी माता मैरी, मतलब शादीशुदा नहीं थी। ये क्या है? ये बताता है कि वहाँ विकार होते नहीं, वैसे ही बच्चे योग बल से बच्चे पैदा, परमात्मा कहते हैं योग बल से, परमात्मा की शक्ति जो आत्मा में उनसे बच्चे। तो माने कैसे? कलयुग में। इसलिए एक उदाहरण, विर्जिन बर्थ बाय डॉक्टर स्पर्वे, और ये लेडी थी इमी मेरी, ये बहन थी इमी मेरी जो जर्मन की थी, उनका ये डॉक्टर था। ये बात है 1945 की, 1942 से 45 की बात। ये लेडी उस डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट है, तो लेडी हंसने लगी कि बता आप स्टूपिड हो, मूर्ख हो, मेरा पति तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में है, 42 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर चली थी।
जर्मन पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व था। तो बोले मैं तो यहाँ है नहीं, कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर ने बोला आप देखो, वेट करो, 9 महीने के बाद उसे एक बेबी 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 बोले क्या बोले बेबी गर्ल पैदा हुई, उसका नाम रखा उसने मोनिका। और बाद में ये डॉक्टर ने उसके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट की। ये बेबी, उनकी जो बच्ची थी, उनकी मदर, उनके पिता जो आए 45 में, 45 से 55 तक उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, स्किन ग्राफ्टिंग किया गया, DNA RNA टेस्ट, जो साइंस जो जानती थी सब किया, और साइंस ने प्रूव करके दिखाया ये पॉसिबल है। मनुष्य में ऐसी ताकत है कि जैसे मछलियाँ होती है, अंडे रखती है, सेवती है, अपने आप सेवन करती है अंडे का, उसमें मेल का कोई रोल नहीं। उसी तरह माताओं बहनों में ऐसी पावर है कि जो अपने आप अपना बच्चा पैदा कर सकती है। वो पावर हमने लूज कर दिया है। ऐसा पावर सतयुग में था कि पति पत्नी दोनों अपने वैचारिक पावर से, योग पावर से, याद के पावर से, अपनी ताकत से, विचार की ताकत से, जिसको कहते हैं पावर ऑफ माइंड, जिसको कहते हैं पावर ऑफ थॉट, जिसको कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इतना डीप होता है उसके अंदर कि बच्चे पैदा कर सकते हैं। और साइंस ने एक्सेप्ट किया है 55 में कि ये पॉसिबल है, मगर अपवाद रूप में। क्योंकि कलयुग ये सिस्टम नहीं है, तो यहाँ किसी को ही होगा ना नेचर। मगर साइंस ने प्रतिपादित किया, हम जो मानते हैं कि देवता संपूर्ण निर्विकारी थे तो भी उनको बच्चे थे, तो बात सही है, उनके पास इतनी पावर थी। वो पावर हमने लूज कर दी द्वापर से। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तब से वी लॉस्ट दैट पावर, अदरवाइज ये पावर हमारे में थी। तो ये हमने उदाहरण दिया। आपको एक बुक भी भेजा है, सैलिबस यानी कि ब्रह्मचर्य, उसका चैप्टर नंबर 16 में डिटेल में है, 19 पेज उसके ऊपर लिखे हैं, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट सब है। मगर कहने का मतलब जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो साइंस ने भी प्रूव करके दिया है। इसलिए कि आजकल के लोग, आजकल के साइंस पढ़े हुए लोग, मेरे जैसे जो लोग नहीं मानते, और नेचुरल नहीं माने क्योंकि देखते नहीं कहीं पे। मगर साइंस पहले क्या मानता था? सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही मानना। अब साइंस उल्टा करते हैं, बिलीविंग इज सीइंग। धीरे धीरे हमारा जो शास्त्र में लिखा है साइंस एक के बाद एक धराधर प्रूव कर रहा। जैसे कि साइंस, हम पहले क्या करते, हाथ से खाना खाते थे, साइंस ने भी एक्सपेरिमेंट कर लिए, हाथ से खाना चाहिए व चम्मच से। तो साइंस कैसा है, हाथ से खाना चाहिए। मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सब हाथ से खाए, कहने का मेरा मतलब है साइंस ने प्रूव करके दिखा। कैसे प्रूव किया? साइंस ने बोला आप जब हाथ को टच करते हो ना, हाथ से फूड को, खुराक को, तो क्या होता है, आपके हाथ के अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम है, चेता तंत्र है, वो पूरा का पूरा मैसेज देता है माइंड को कि कौन से टाइप का फूड अंदर आ रहा है, उसके अनुसार हार्मोन छूटते हैं। यदि आप चम्मच से खाओगे तो उसका कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि आपने चम्मच हाथ से पकड़ा है, तो मुंह को पता नहीं चलेगा अंदर कौन कैसा प्रकार का फूड आ रहा है, जब तक वो अंदर मुंह में जाएगा तब तक। इसका मतलब इतनी देरी हो जाती है हार्मोन छूटने में, इसलिए पचन में भी थोड़ी कम हो जाती है। आजकल डिजीज क्यों ज़्यादा बढ़ रही? काफ़ी हमारा साइंस इतना डेवलप अभी हो गया, एक एक चीज़ हमारी प्रूव कर रहा है कि पचन में लेट होता है, हार्मोन्स लेट रिलीज होते हैं, इसलिए पचन में थोड़ा तकलीफ रहता है। इसलिए हाथ से खाना अच्छा है। जो हमारे पूर्वज थे खाते थे। कहने का मतलब साइंस ने हमारी हर चीज़ प्रूव करके दी है, जैसे ये प्रूव किया वैसे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सिल्वर एज, स्लाइड डिक्लाइन होता है डिवाइन क्वालिटी में, 2 कला कम होती है, या देवता है, कंप्लीट पीस है, प्योरिटी है, प्रॉस्पेरिटी, कोई दुख नहीं है, दुख का नाम निशान नहीं है। दोनों में 2500 साल चले जाते हैं, कॉपर हो जाता है, हम देहभान में आते हैं, बॉडी कॉन्शियस, धीरे धीरे विकार की प्रवेशता होती है, हम अनवर्दी बन जाते हैं। हम वर्ध्य वर्षिप थे, पूज्य थे, उसमें से पुजारी बन जाते। नेचर, रिलीजन, डेटी टू हिंदू, देवता अपने को हिंदू कहते, क्यों? लॉस्ट डिविनिटी, अपनी दिव्यता खो दी देहभान में आने से। 4 धर्म आए, किंगडम राजा आए, भाषाएं अलग अलग, कल्चर अलग अलग आए, डायनेस्टी, झगड़े बढ़ने लगे, डिवीजन होने लगा, डिसयूनिटी होने लगा, द्वापर 2 पार्ट होने लगे सब जगह। धीरे धीरे कलयुग आया।
कलयुग में क्या लोवेस्ट, एक धर्म के अनेक पंथ, अनेक मत, अनेक संप्रदाय। डायबोलिक, पीपल आर जस्ट लाइक डेविल। डायबोलिक मतलब जस्ट लाइक मनुष्य का खाली चेहरा ही इंसान का है। इसलिए कहते हैं ना, सूरत मनुष्य की, सीरत दानव की, या तो दैत्य की, या तो राक्षस की, या तो बंदर की। कहते हैं ना, हे भगवान देख ले तेरे संसार की हालत क्या है। मनुष्य नंगा होकर नाच रहा। ये शब्द है किसके? गाने के शब्द है। मतलब दुनिया में जो चल रहा है वो बता रहा है, और वही तो कहते हैं परमात्मा। पीपल डाय बोले, लीडिंग टू मिजरी इन प्रो टाइम ऑफ वीकेंड है, दुष्टता का समय, इरिलीजियसनेस, अधार्मिकता टोटल, बहुत ही भेदभाव, किसमें? भाषा में अलग अलग, व्यूज अलग अलग, पॉलिटिक्स अलग अलग, फेथ, धर्म अलग अलग, कास्ट अलग अलग, स्टेट अलग अलग, कंट्रीज अलग, फाइट लाइक डेमन्स। मनुष्य जैसे कि राक्षस होकर लड़ रहा, एक दूसरे को काट रहा है। देख रहे दुनिया की हालत। वर्ल्ड विल नॉट गो लाइक फॉर एवर, ऐसी दुनिया हमेशा तो चल ही नहीं सकती है ने। एंड्स टू इविल, दुष्टता का अंत आना ही चाहिए। इसलिए गीता में क्या लिखा पता है? परित्राणायम साधुनाम विनाशाय दुष्कृता। साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। साधुओं को भी पता नहीं परमात्मा कौन है, क्योंकि सब मिक्सचर हो गया। और दुष्टता का विनाश करने मुझे आना। दुष्टता का, दुष्ट नहीं, आत्मा का विनाश नहीं होता है, उसके अंदर जो खराबी रही है उसका वो विनाश करता है और मनुष्य से देवता बना देता है। इसलिए टास्क बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग, ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता है, कोई मनुष्य की ताकत नहीं। मनुष्य डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनाएगा, मनुष्य मनुष्य में से मनुष्य बनाएगा, मनुष्य में से देवता बनाना किसी की ताकत नहीं। इसलिए उसको आना पड़ता है। ओनली वन ऑलमाइटी गॉड कैन एस्टैब्लिश पीस ऑन द वर्ल्ड। और वो इनकॉर्पोरल गॉड शिवा डिसेंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। वो निराकार परमात्मा एक सामान्य मनुष्य शरीर में आते हैं, उनका नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और हमें धीरे 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 वाइसलेस पवित्र बना देते हैं, और मनुष्य को धीरे धीरे 100 साल में देवता बनाकर वो चले जाते हैं, नई दुनिया बनाकर। परमात्मा पुरानी दुनिया नहीं बनाते। जैसे हम कोई पुराना घर थोड़ा बनाते, नया ही बनाते हैं ना। मकान बनाते तो पुराना मकान कोई नहीं, वैसे वो परमात्मा भी पुरानी ऐसी दुनिया थोड़ी बनाएगा। जो हम देख रहे हैं वो सतयुग बनाकर चला जाता है। उसको बताए कैसे? इसलिए उसको झाड़ के रूप में बताया, ट्री के रूप में, जिसको बोलते हैं ह्यूमन जीनियोलॉजिकल ट्री, या तो मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष कहते हैं उसे। दूसरा चित्र है मनुष्य सृष्टि का उत्थान और पतन कैसे होता है मनुष्य का। सीढ़ी के रूप में दिखाया, ये सीढ़ी है। हिंदुइज्म में कोई मृत्यु होता है किसी का तो सीढ़ी दान में देने की प्रथा है। मैंने देखा है, मेरी ग्रैंडमा जब 1987 में शरीर छोड़ा तो मेरे फादर ने उनके, हमारे जो कुल गुरु है, तो जिसको जो नाम बोले, हमारे जो फैमिली के गुरु थे, उनको ये सीढ़ी चांदी की बनाकर दी थी। तो उसने बोला आपको सोने की बनाकर देनी चाहिए, जिससे आपकी माताजी जल्दी स्वर्ग में चली जाए। तो फादर ने बोला देखो भाई, हमारी ताकत नहीं रही, पहले हम देते थे, आपकी बात सही है, हमारे जो पूर्वज थे सोने की सीढ़ी ब्राह्मणों को देते थे, मगर इतनी हमारी कैपेसिटी अभी नहीं रही है, तो आप ये स्वीकार कर लो प्यार से। तो उसने स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब ये सीढ़ी क्या है, क्यों देते हैं? तो परमात्मा कहते हैं ये सीढ़ी है 84 जन्मों की अद्भुत कहानी है, जिसके अंदर राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा छपा हुआ। तो समझ के लिए सीढ़ी का 4 भाग कर दिया है। सतयुग है, ये त्रेता युग है, ये द्वापर युग है, ये कलयुग है। सतयुग गोल्डन एज, इसलिए उसको गोल्ड कलर दिखाया है। ये सिल्वर एज, सिल्वर कलर है। ये कॉपर एज, इसलिए कॉपर का कलर है। ये आयरन एज, लोगडीज, इसलिए आयरन का कलर है। कितने कितने जन्म दिए, उसके अनुसार इनके स्टेप बनाए। तो परमात्मा कहते हैं जब ये दुनिया का अंत होता है तब क्या होता है, छोटी सी दुनिया अलग हो जाती है, जहाँ धीरे धीरे स्वर्ग की स्थापना होती है। यहाँ पूरा का पूरा विनाश का काम चलता है। ये स्थापना जो होती है छोटी सी दुनिया, इसलिए श्री कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे दिखाते हैं, क्योंकि कलयुग था।
धीरे 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 करके सवेरा हो जाता है। 25 साल में पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जन्म के बाद। अभी भी कृष्ण का जन्म नहीं हुआ है, होगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा मगर उसको कोई मिल नहीं सकेंगे, पूरा पार्ट अलग हो जाएगा। तो वहाँ धीरे धीरे 20 से 25 साल तक स्थापना का कार्य चलेगा, यहाँ विनाश का कार्य चले, और ये दुनिया पूरी सोने की हीरे जड़ित बन जाएगी। फिर वो जब गद्दी पर बैठेंगे तब उस पहला ही लक्ष्मी नारायण यहाँ से चालू होगा। 111 फर्स्ट डे, फर्स्ट मंथ और फर्स्ट ईयर। इस यहाँ हर आत्मा के 8 जन्म है, 12.5 सब युग 1250 वर्ष का। पावर जैसे आत्मा की घटती है तो जन्म बढ़ते। तो यहाँ आत्मा की कला क्या है, संपूर्ण पावन है, इसलिए हर आत्मा का जन्म 8 जन्म है। 1250 डिवाइड बाय 8 करोगे तो एवरेज आयुष्य यहाँ 156 साल की है, 150 वर्ष से ऊपर की आयुष्य है हर देवता की। अकाले मृत्यु नहीं, क्योंकि अमर लोक है, मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं। मरना वहाँ शब्द ही नहीं, वहाँ शब्द है शरीर छोड़ना। छोड़ते हैं शरीर मगर पूरी आयुष भोगने के बाद। शुरुआत 9 लाख से होती है, धीरे 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 संख्या बढ़ती जाती है। क्योंकि एक सपोज पहले लक्ष्मी नारायण है, वो उसकी आयुष 150 साल है, तो वो 4 पीढ़ी तक देखेंगे अपनी। तो कहने का मतलब आयुष बढ़ेगी धीरे धीरे, मीन्स पॉपुलेशन बढ़ेगी। यहाँ आते आते 20 लाख होते हैं। ये पूरा का पूरा सतयुग है, सोने की दुनिया, हर एक अपने को देवता कहलाते। हमारी 16 कला हर एक आत्मा की 9 लाख से धीरे धीरे 20 लाख होती, धीरे धीरे त्रेता युग आता है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये भी देवता ये भी देवता है। यहाँ क्या है, बाद में ये राम सीता का 12 गद्दी चलती है, पावर कम हो जाए, 2 कला कम होती त्रेता में आती, तो धीरे धीरे 12 जन्म बढ़ जाते हैं। बताया था धनुष बताया, क्योंकि यहाँ जब शरीर छोड़ा अंत में तो ये आत्माएं इतना जितना पावर नहीं बन सकी, समय पूरा हो गया, इसलिए माया के साथ युद्ध करते करते उसने शरीर छोड़ा, इसलिए रूपक के रूप में बताया। बाकी देवताओं को धनुष बाण या चक्र की जरूरत ही नहीं, वो तो संपूर्ण निर्विकारी है, डबल अहिंसक है, अहिंसा परमो धर्म, उसका धर्म ही अहिंसा। इसलिए 2 कला कम होने के कारण धनुष बाण दिखाया है, तो भी संपूर्ण सुख शांति प्रेम और पवित्रता। यहाँ तक भारत एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरी दुनिया जमीन से जुड़ी हुई थी, कोई डिवीज़न नहीं था, सोने की दुनिया थी। जैसे यहाँ आते 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं, वाम मार्ग में आते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते, बड़ा मंदिर बनाते सोने का, राजा विक्रमादित्य, पूजा की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते, ध्यान नहीं लगता है, क्योंकि निराकार परम, इसलिए हमने सर्वप्रथम राधे कृष्ण की पूजा की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर सीताराम, वो यहाँ तक आ जाते। यहाँ 21 जन्म है हर आत्मा का, और यहाँ देवता है, यहाँ क्षत्रिय है, वैश्य आत्मा है हर आत्मा, कोई कास्ट की बात नहीं है, आत्मा की क्वालिटी है। 8 कला हो जाती है। रावण राज की शुरुआत, विकार की शुरुआत यहाँ से होती है, धीरे धीरे कलयुग की शुरुआत होती है। अब हम गणपति और हनुमान जी की पूजा करते, ऐसा कोई देवता यहाँ नहीं है। हमने आपको गणपति का चित्र भेजा है, उसका मतलब क्या, एक एक अंक का वो दर्शाया है उसके अंदर, मतलब ये रूपक है, सिंबोलाइज किया हुआ। मगर हमारा ध्यान देवी देवता में, इसलिए हम इनकी पूजा कर। धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं। यहाँ द्वापर में क्या होता है, शास्त्र यहाँ लिखे जाते, कहाँ, मिड ऑफ द कॉपर एज अथवा द्वापर के मध्य में, 2000 साल पहले। यहाँ तो शास्त्र की जरूरत ही नहीं, खुद ही परमात्मा के समान है। सुख में सिमर, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, इसमें क्यों याद करेगी, क्योंकि सुख ही सुख है। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे याद करते और शास्त्र यहाँ बनते। अब ये गणपति हनुमान जी की पूजा में भी ध्यान नहीं लगा, देवी देवता में भी नहीं लगा, पहले शिव में नहीं, फिर देवी देवता। अब आए यहाँ यज्ञ तप जप करने लगे, नीचे उतरे, वृक्ष की पूजा करने लगे, पीपल है, तुलसी है, और नीचे उतरे गुरुओं की पूजा करने लगे। परमात्मा कहते हैं गुरुओं का जन्म विकार से होता है, द्वापर से, और ये तत्व भी यहाँ 5 विकारी तत्व, इसलिए उनकी पूजा नहीं कर सकते। देवता की पूजा कर सकते क्योंकि उनका शरीर भी पवित्र है, विशियस नहीं है, वाइसलेस है, मगर तो भी हम करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान है। धीरे धीरे मनुष्य अति विकारी बनता है। हम यहाँ आकर खड़े हैं अभी, हम क्या करते हैं, 8-9 दिन माता जी या तो किसी की पूजा करते, डुबो देते। क्यों डुबोते पता नहीं,
पूछे क्यों करते हो तो कि पता नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादा तो बोले आप नास्तिक हो, साइंस के पढ़े लिखे लोग हो इसलिए ऐसा पूछते हो। मगर इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। मतलब आँख से कोई अंधे नहीं है, श्रद्धा जरूर है परमात्मा मगर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, इसलिए अंध बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं देखते नहीं, सब देखते हैं मगर ज्ञान का अंजन, ज्ञान का तीसरा नेत्र नियम क्यों करते हैं, इसलिए कहते हैं ब्लाइंड फेथ या तो अंधश्रद्धा। हम यहाँ आकर खड़े, भारत की क्या हाल है देखो, शास्त्रों का सपोर्ट लिया है, रशिया अमेरिका जैसे लोगों से भीख मांग रहे, पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, धोती ही बची है। भारत एक दिन सोने की दुनिया था, हीरे जड़ित, आज भिखारी है। क्यों? क्योंकि हम हमारा धर्म भूल गए, हमारा कर्म भूल गए। किसी का दोष नहीं, हमारा ही दोष है, हम भूल गए। परमात्मा आकर ऐसे समय पर हमें जगाते हैं। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, सब पॉलिटिशियन इकट्ठे होते, दुनिया में शांति हो जाए, शांति का नोबेल प्राइज देते हैं। सब इंटरफेथ में सब धर्मगुरु इकट्ठे होते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट मिलती है, वो भी कहते करते हैं शांति के लिए कुछ करो, सब प्रयत्न करते हैं शांति स्थापन हो जाए। भारत देश जो इतना अमीर आज भीख मांगा, देख रहे हैं भारत के वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी बाहर जा रहे, क्या कर रहे हैं, विकास के लिए पैसे दो, क्या हुआ, लिखी हुआ ना। क्यों? हम सब कुछ भूल गए, हमारा दोष है, किसी का और का दोष नहीं। तो परमात्मा क्या करते हैं, इस समय सब पुकारते हैं, तब परमात्मा आते हैं एक बूढ़े तन में, उसे साक्षात्कार कराते, ये भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उसको साक्षात्कार कराते। ईस्टर्न वर्ल्ड का विनाश, सिविल वॉर, वेस्टर्न वर्ल्ड का विनाश, एटॉमिक वॉर, दोनों साइड पे अति प्राकृतिक आपदाएं। पहले तो क्या होता था, अर्थक्वेक देश में आता था, दूसरे देश उसे मदद करते थे, खड़ा हो जाता था वो देश। मगर अभी तो क्या है, कोरोना आया, पूरी दुनिया लॉकडाउन है, कौन किसको मदद करेगा, कौन किसके लिए रोएगा। तो बाबा कहते हैं और ही कंडीशन बिगड़ने वाली है। दीपक बुझता है तो अंत में तो लाइट देकर ही जाता है, बहुत ही अच्छी लाइट देकर जाता है, तो सब होगा। परमात्मा कहते हैं आपको क्या करना है, आपको परमात्मा सुनाता है, जीवन में धारण करना है और युधिष्ठिर बन जाना है। कुछ भी होवे वो होने वाला होगा ही, हम नहीं रोक सकते हैं उसे। हम दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और यदि हम कंट्रोल में रहेंगे तो एटलीस्ट हमारे आसपास वाले भी, उनको भी मदद मिलेगी ना। यदि सब रोते हम भी रोने लग जाए तो फिर हंसाने वाला कोई रहेगा नहीं, अच्छा उसको शांत करने वाला कोई रहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं परमात्मा का ज्ञान और योग सीखकर अपने को युधिष्ठिर बना दो। सबको क्या दो, सुख शांति आनंद और प्रेम दो, मन से दो, वचन से दो, कर्म से दो। पैसा देने की बात नहीं, परमात्मा कहते हैं मैं सागर हूँ, मुझे लो सूक्ष्म चीज़ें और इस दुनिया को दो। दुनिया के पास पैसे तो बहुत है मगर अंत में पैसे काम में नहीं आएंगे, अंत में वो साथ भी नहीं चले, यहाँ का सब कुछ विनाश हो जाएगा, पूरी दुनिया नई आ जाएगी। और परमात्मा यहाँ ऐसा काम कराते, सब आत्मा को परमधाम में ले जाते, कुछ एक आत्मा बच जाती है जो नई दुनिया को एस्टैब्लिश करती है, फिर वो आत्मा भी परमधाम में चली जाती है। और यहाँ जो हम कर्म करते हैं परमात्मा की याद में रहकर, यदि अच्छा संपूर्ण बन जाते तो यहाँ आएंगे, थोड़ी कमी तो यहाँ आएंगे, कुछ नहीं तो यहाँ आएंगे, इसके नीचे तो यहाँ आएंगे, मगर कर्म के अनुसार ही फल मिलेगा। परमात्मा कहते हैं मैं आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड करने के लिए, मगर आप कर्म नहीं करोगे, आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म से ही फॉर्चून बनता है। जो आ रहा है वो तो हमने किया हुआ आ रहा है, मगर हमें क्या बनना, हमें मनुष्य से देवता बनना। तो जो आ रहा है उसको सेटल करते जा। कैसे सेटल करना है, युधिष्ठिर बनकर, और परमात्मा की याद में सेटल करेंगे तो हमारे सुकर्म बन जाएंगे और हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो शब्द में ये लिखा है, वंडरफुल स्टोरी ऑफ डेटीज फॉल्स टू डिवोटीज। ये पूरी कहानी है किसकी, पूज्य से पुजारी बनने की, पुजारी से पूज्य बनने की, दूसरा कुछ नहीं है।
गोल्डन एज सतयुग में क्या होता है? राइटियस दुनिया है, श्री लक्ष्मी नारायण का राज है, सूर्यवंशी घराना है, 16 कला संपूर्ण हर देवता है, 1250 वर्ष का युग है, देवती कुल है, 8 जन्म है हर आत्मा का ऑन एन एवरेज, पॉपुलेशन 9 लाख से चालू होता है, देवी कायदे है, एलिवेटेड दुनिया है, उच्च दुनिया है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। धीरे 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 हम अपना खाते हैं कर्म का जो इकट्ठा किया, नीचे आते हैं सिल्वर या त्रेता युग आता है, 1250 वर्ष का 14 कला, यहाँ 16 थी, यहाँ 2 कला कम होती क्योंकि हमने खाया जमा था वो। वॉरियर फैमिली, यहाँ हम देवता कहते हैं, अब धीरे धीरे क्षत्रिय कहने लगे। 12 जन्म होता है ऑन एन एवरेज, तो 1250 भागे 12 करोगे 100 से 125 वर्ष, यहाँ 1250 भागे 8 करेंगे 150 वर्ष के ऊपर आयुष घटती है। क्यों? 2 कला कम होती है, पावर कम होती है आत्मा की। श्री राम श्री सीता का राज्य सतो क्वालिटी, यहाँ सतो प्रधान है, या सतो आता है द्वापर, 8 डिग्री हो जाती है आत्मा की, 8 कला। मर्चेंट, हर आत्मा अपने को वैश्य कहती है, कोई कास्ट की बात नहीं। 21 जन्म होते हैं ऑन एन एवरेज आयु 60-70 वर्ष हो जाती है। रजो प्रधान बने, सतो प्रधान, सतो रजो, वर्षिप शिवा, शिव की पूजा से शुरुआत करते, धीरे धीरे देवताओं की पूजा करते, 4 धर्म आते, हम देवान में आते। कलयुग आता है, शुद्र क्वालिटी, हर आत्मा शुद्र बन जाती है। दरे हर आत्मा की बात है, कोई स्पेसिफिक की बात नहीं, कोई कला ऑलमोस्ट नहीं रहती, दिया बुझाने तक आ जाता है। 42 जन्म ऑन एन एवरेज 30 to 40 ईयर्स। कहीं बच्चे को तो माँ की पेट में ही मार डालते, तो उसका तो पॉपुलेशन में कैलकुलेशन ही नहीं होता है, इसलिए बहुत जन्म बढ़ जाते क्योंकि अति विकारी बन जाते। अंत में कॉन्फ्लुएंस से संगम युग आता है, परमात्मा आते हैं, बूढ़े शरीर का आधार लेते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं और फिर से मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ये है 84 जन्मों की कहानी। क्यों? यहाँ हर आत्मा का 8 जन्म है, यहाँ 12 + 8 20, यहाँ 21, 20 + 21 41, 41 + 42 83, और 84वां जन्म हमारा होता है ज्ञान से, शरीर से नहीं, ज्ञान से नया जन्म मिलता है, जिसको ब्राह्मणों को भाषा में कहते द्विज। हमारा ये शरीर नहीं बदलता है, पुरुष पुरुष ही रहता है, स्त्री स्त्री ही रहती है, मगर नया जन्म होता है ज्ञान से, जिसको कहते हैं मर जीवा जन्म, मर कर जिंदा होना, मतलब शरीर नहीं छोड़ते, शरीर वही रहता है, मगर नया जन्म ज्ञान से होता है। इसलिए ब्राह्मणों में क्या होता है? जनेऊ पहनाते हैं, ब्राह्मण ही होता है, द्विज कहते हैं, मतलब नया जन्म। तो ये 84वां जन्म ज्ञान से होता है, उनकी प्रथा ब्राह्मणों में चलती है। और परमात्मा आकर शूद्र से आत्मा को ब्राह्मण, मतलब जिसका मन ब्रह्म में स्थिर होता है, हो कोई कास्ट की बात नहीं है, आत्मा को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, एंड ब्राह्मण से फिर क्या बन जाएंगे? फरिश्ता, और फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। तो ये है 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। और हमको कैसा बना देंगे? ऐसा बना देंगे जिसके अंदर 36 गुण होते हैं और 16 कला संपूर्ण। वो क्या है? वो डिटेल में कल हम देखेंगे, ये 36 गुण क्या है और 16 कला क्या है। तो 1 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, फिर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा जब सतयुग में आई तो लक्ष्मी नारायण की आत्मा थी, मैंने वहाँ 8 जन्म लिए, हीरे जड़ित सोने के महल में रहती थी, हमारे पास हमारे पुष्पक विमान थे, साइंस और साइलेंस का कंप्लीट बैलेंस था, कोई कमी नहीं थी, प्रकृति दासी थी। धीरे धीरे हम नीचे उतरते गए, हर आत्मा अपने को देवता कहलाती थी, हर आत्मा में संपूर्ण पावर थी, 16 कला संपूर्ण थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो, देवी देवता धर्म था हमारा। हम नीचे उतरे
त्रेता युग में आए। श्री राम श्री सीता का राजा, वो हमारे फैमिली के ही थे। यहाँ हर आत्मा का 12 जन्म होता है। अब हम अपने को देवता नहीं कहलाते, क्षत्रिय धर्म कहलाते। क्यों? क्योंकि हमारी 2 कला कम हो जाती है। धीरे 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 पॉपुलेशन बढ़ता है। द्वापर की बिगिनिंग में हम 33 करोड़ देवी देवता बन जाते हैं। अब धीरे धीरे हमारे में देहभान आता है, प्रकृति को भी शौक लगता है, सेमी डिस्ट्रक्शन अर्ध विनाश होता है। हम देखते हैं काफ़ी संपत्ति नीचे चली जाती है, हमें कोई नुकसान नहीं होता है शारीरिक विधि से। हम जैसे ही देहभान में आते हैं, परमात्मा की सोच, परमात्मा की खोज चालू करते हैं, और हमको याद था कि ये हमें परमात्मा निराकार ज्योतिर स्वरूप के पास से वर्षा मिला था। तो हमने एक ज्योतिर्लिंगम बनाया, उसके ऊपर पॉइंट रखा, बिंदु की पूजा नहीं हो सके इसलिए लिंगम बनाया, उसके ऊपर बिंदु रखा। वो सिंधु था गुणों में, हमारा पूरा कल्चर सिंधु इंडस नदी के आसपास था। तो बिंदु सिंधु से हमें रहने का स्थान जो भी विभाजित हो गया 7 खंडों में, हिंदुस्तान कह दिया, और अपना धर्म हिंदू कह दिया, क्योंकि वी लॉस्ट आवर डिविनिटी। देहभान में आने से आत्मभान चला गया। धीरे धीरे हमारा ध्यान शिव में भी नहीं लगा, इसलिए हमने हमारे जो पूर्वज थे, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री राम श्री सीता, उनकी पूजा चालू की। नीचे उतरते उतरते अनेक देवी देवताओं की पूजा द्वापर में करने लगे। शास्त्र की लिखने की शुरुआत भी हमने देवता की पूजा चालू की, उसके बाद किया। साक्षात्कार हुए, और हमारे पास जो भी था उसके आधार से हमने शास्त्र लिखे। 21 जन्म हुआ, हर आत्मा वैश्य वंशी थी। धीरे धीरे हम कलयुग में आते। अब हमारा मन देवता में भी नहीं लगता है, इसलिए हम हनुमान और गणपति जैसा देवता बनाकर उनकी पूजा करते। हमारा मन वहाँ भी नहीं लगता, इसलिए हम शास्त्र के आधार पर यज्ञ तप जप करने लगते। और नीचे उतरते हमारा ध्यान नहीं लगता है, हम पीपल और तुलसी जैसे वृक्ष की पूजा करते। और नीचे उतरते हैं गुरुओं की पूजा करते हैं। और नीचे उतरते मनुष्य अति विकारी बनता है, और कलयुग के अंत के नजीक हम पहुंच गए। भारत की हालत जो सोने की दुनिया थी, आज भारत दुनिया के देशों से भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपना धर्म भूल गए, कर्म भूल गए, किसी का भी दोष नहीं। परमात्मा कहते सब निर्दोष है, ड्रामा बना हुआ, किसी का भी दोष नहीं है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर मिलते हैं, दुनिया में शांति हो। इंटरफेथ में सब रिलीजियस लीडर्स मिलते हैं, दुनिया में शांति कैसे हो। नोबेल प्राइज देते हैं, मगर दुनिया में शांति स्थापन होने का नाम नहीं लेंगे। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, ये आपका काम नहीं है, ये परमात्मा ही कर सकता है। सब आत्मा उसको पुकारती है, तब वो आता है बूढ़े शरीर में, उसे साक्षात्कार कराता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना। 35 की बात है। और बाद में धीरे धीरे उनके शरीर द्वारा ज्ञान देते हैं, और ज्ञान और योग के आधार पर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन का कार्य वो चालू करता है। 100 साल में पूरा वो परिवर्तन कर देता है और चला जाता है नई दुनिया की स्थापना कर। हमें ज्ञान और योग की मदद से फिर से मनुष्य से देवता समान जीवन बनानी है, और फिर से वाया शांति धाम होकर स्वर्ग में एज लक्ष्मी नारायण आना है। राजयोग सिखाता है, प्रजा योग नहीं सिखाता है, राजा बनने का योग। इसलिए राजा बनकर आना हमारा लक्ष्य वही है। नर ऐसी करनी करे, नर में से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, नारी में से श्री लक्ष्मी। अच्छा, ओम शांति।